साधु वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। महापुरुषों के जन्म कल्याण, दीक्षा कल्याण या मोक्ष कल्याणक आदि हम जैसे जीवों के उत्थान के लिए होते हैं। हमने कल महावीर भगवान के जन्म कल्याणक को मनाया। मुझे पूरी आशा है सभी ने महावीर भगवान के अपने शक्ति प्रमाण जीवनी को याद किया होगा। कैसा कैसा उनका जीवन बना, कैसे कैसे वो पुरुरवा भील से मारीच आदि से लेके फिर विश्वनंदी का जीव, नरक, त्रिपुरुष नारायण आदि आदि सब भ्रमण करते करते कैसे वो शेर के भों में 10 गुरु भों और फिर अनवरत रूप मतलब बिना खंडित हुए ही अखंडित रूप से सम्यक दर्शन को रखते हुए कैसे 10वें 11वें भों में महावीर के जीव में उत्पन्न होके कल के दिन उत्पन्न हुए थे। जन्म हुआ था, गर्भ से बाहर आए थे। गर्भ में तो 9 माह पूर्व ही आ गए थे और गर्भ से बाहर आके फिर ये अंतिम भव था। और कैसी विशेषता देखिए, अभी थोड़ी अंतर्मुहूर्त हुए गर्भ से बाहर आने में और उनकी इस बाहर आने के उत्सव को मनाने के लिए इंद्र आदि आ रहे, सम्यक दृष्टि आ रहे हैं, संख्यात असंख्यात देव खड़े सहस्र आंखों से देख रहे। देखो वो जीव कितना है, अंतर्मुहूर्त पूर्व या 2-3 अंतर्मुहूर्त पूर्व जन्मों को आया हुआ जीव है। ज्यादा काल हुआ नहीं गर्भ से बाहर आने को, और उसे 1 लाख योजन ऊपर लेके जाने वाले, 99,000 योजन ऊपर लेके जाके और सब खड़े हैं। अभी केवल ज्ञान वहां नहीं है, पुण्य का प्रताप देखिए। पुण्य का प्रताप क्या है कि वहां सम्यक दोनों समान है, दोनों चौथे गुण स्थान वाले। वो जीव जो जन्मों का आया है वो भी चौथा गुण स्थान वाला है और ये भी चौथे गुण स्थान वाला है, बट पुण्य में फर्क पड़ गया है। एक के वहां तीर्थंकर प्रकृति है और एक बाकियों के सम्यक दृष्टि होके भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं, और वह वहां आके वंदन नमस्कार कर रहे हैं और जो भी कल्याणक मना रहे हैं। बट साथ में शादवाद से ये भी ख्याल में रखना है कि ये पुण्य पर्याय है, ये धोखेबाज है। ये उदय में जब आती है उतने काल की इसकी कीमत होती है, क्योंकि अगर इसके पुण्य की कीमत अनादि अनंत या सादी अनंत रहती थी तो अभी श्रेणी के जीव को कोई बचाने नहीं जा रहा है। वहाँ पे उसको मारपीट हो रही, बट कब जाएंगे? 6 माह पूर्व तक ही जाएंगे, और उसके पूर्व नहीं जाएंगे। उसके पूर्व पीटना दे रहे तो पीटने दे रहे, मतलब सब गुलाम पुण्य के हैं। तो ऐसे पुण्य के आधीनता न करते हुए उससे विचक्षण, क्योंकि ये तीर्थंकर प्रकृति सबसे पुण्यवान प्रकृति मानी जाती है। सर्वार्थ सिद्धि से भी, इंद्र आदि के देव से भी, चक्रवर्ती नारायण से भी इसको विशेष माना जाता है, क्योंकि यहाँ धर्म आदि का प्ररूपण होता है, स्थापना होती है, तीर्थ का प्रवर्तन होता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी प्रकृति भी सम्यक दर्शन के युक्त होने के बाद ही 16 करण भावना से बनती। सम्यक दर्शन मेन, और सम्यक दर्शन क्या है? अपनी आत्मा का दर्शन। सम्यक दर्शन अपनी आत्मा का अवलोकन करना, श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। प्रतीति करना इसके बिना होगा नहीं। तो कुछ भी करके हमें अगर सही मायने में महावीर जयंती को सार्थक करना है, किया ही होगा प्रयास, तो कुछ भी करके वर्तमान और भविष्य काल में ऐसे आत्मा के दर्शन करने हैं। पराया आत्मा के नहीं, अपनी आत्मा के।
और इसीलिए 247वीं गाथा हम पूर्व में पढ़ रहे थे, पीछे हम पिछली बार उसी की चर्चा कर रहे। जैसे आचार्य देव क्या कहते हैं, ज्ञानी का लक्षण क्या, जो वीतराग स्वभाव को ग्रहण करके हिंसक भाव से रहित होता है, वो ज्ञानी। और अज्ञानी की परिभाषा क्या की थी, वीतराग स्वभाव को छोड़कर हिंसक भाव से युक्त जो है वो अज्ञानी। अज्ञानी का लक्षण काम, वीतराग स्वभाव किसका, अपना, वर्तमान में उसे भूलना नहीं, प्रतीति नहीं हो रही, बाधा नहीं है, आगम के वचन गलत नहीं हो सकते हैं, बस भावना ये होनी चाहिए, ऐसा वीतराग स्वभाव मेरी पर्याय को कैसे पकड़ में आए, तो मैं ज्ञानी हूं, तो उन जैसा मैं भी अपना काम कर जाऊं। तीर्थंकर बन के ही काम करना ये बात जुदा, ये करना ही नहीं, ये तो झमेले में पड़ते ही नहीं। क्यों, कंपटीशन बहुत है। असंख्य तीर्थंकर पहली दूसरी नरक तीसरी नरक में पड़े, वहां से निकलते ही तीर्थंकर होने वाले असंख्य सर्वा, तो वहां कंपटीशन ज्यादा है। और एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 24 ही हो सकते हैं, भरत और ऐरावत में, तो उसकी तो कोई वांछा करनी नहीं, अपना तो काम जिससे सदे, किससे सदे, स्वभाव के लक्ष्य और आलम्बन से सामान्य केवली भी होके चले जाए तो बाधा नहीं है। बाकी ऐसी कोई भावना नहीं करना कि इसके साथ मोक्ष जाना है, इनके साथ रहेंगे, ये सब भावुकता है, अज्ञान है। ये कह रहे हैं तुम्हें साथ ही रहना है, तो वीतराग स्वभाव के साथ रहो, तुम्हारा काम हो जाए, तुम ज्ञानी हो गए। और किसी के साथ रहने की आवश्यकता नहीं। कितना स्वावलंबन, वीतराग स्वभाव मेरा, वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने वाली पर्याय मेरी, ये दोनों बस जुड़ जाए, काम हो जाए। और दोनों एक ही द्रव्य में, पराय जुदा जुदा नहीं। एक बार 469 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य टीका हमने पीछे पढ़ी थी, सरसरी नजर से 2 मिनट में देख के फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। तात्पर्य हिंदी टीका में जैसे आचार्य देव को हमने चर्चा की थी, अब वीतराग स्वभाव को छोड़कर हिंसक भाव से परिणमन करना, परिणमन पर्याय, प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया, कर्म समान अर्थ, भाव और विकल्प की चर्चा चल रही थी ना, विचार, विकल्प, भाव, तो कहा कैसा प्रकरण रहेगा, ये क्या कह रहे हैं, हिंसक भाव से परिणमन करना अज्ञानी जीव का लक्षण है। ज्ञानी अज्ञानी का बाइफिकेशन कैसे करना, जिसे वीतराग स्वभाव सुना भी नहीं है, जिसने पता ही नहीं, अज्ञानी। यहां देवगुरु शास्त्र और किसी की चर्चा नहीं चल रही, ये कह रहे हैं वीतराग स्वभाव को छोड़कर हिंसक भाव से परिणमन करना अज्ञानी जीव का लक्षण है। तो द्रव्य लिंग से 5 महाव्रत धारण करके भी द्रव्यलिंगी मुनिराज क्या करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति आदि आदि सब ग्रहण करते हैं, 28 मूलगुण पालते भी बाहर में, बट फिर भी वो कह रहे हैं हिंसक भाव से परिणमन कर रहे हैं। हिंसक है वो द्रव्यलिंगी मुनिराज। अभी अपने को प्रश्न पढ़ना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता, क्या ये सही है, ये जो कथन है क्या ये सही है, एक, और सही है तो किस अपेक्षा से, इसके ऊपर विचार करना, यही खोज बुद्धि, यही विज्ञान है, यही साइंस। क्या कह रहा हूं मैं, 4 संधि काल में सामयिक में बैठने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, 4 हाथ जमीन देख के चलने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, 4 माह के पहले केशलोच करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, एक बारी आहार करने वाले, खड़े खड़े आहार करने वाले, 3-5 समिति को पालने वाले मुनिराज, 3 गुप्ती को पालने वाले मुनिराज, 5 महाव्रत को पालने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, अंदर में हिंसक भाव से परिणमन कर रहे। कारण क्या, वीतराग स्वभाव को छोड़ दिया बस।
कारण एक ही, एक को नहीं जाना, किसी को नहीं जाना, और एक को जान लिया, बाकी नहीं भी जानने में आए तो भी जान लिया। कैसे जाना? एक को सही मायने में जान लिया। अब एक क्या है उसकी चर्चा करता हूं। एक को सही मायने में जान लिया तो बाकी को नहीं भी जाना तो भी जान लिया कि बाकी मैं नहीं, ये नहीं, इतना जान लिया, काम हो गया। फिर केवल ज्ञान हो गए तब सबको जान लेंगे, तब जान लेंगे, तब छोड़ देना है। चौथे की बात चल रही, बात चौथे की। चौथे के लिए कैसे करना, कैसे प्राप्त करना? तो बोलते कुछ भी हो के एक को जानो। एक कौन? तुम्हारा ही एक वितराग स्वभाव, जिसने कभी राग ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया है, सातवीं नरक में भी नहीं किया है, और ना कोई तिरेज के भाव में किया है। जिसने कोई मायाचारी नहीं की, कोई छल नहीं किया, कोई लोभ नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, कोई हास्य नहीं किया, कोई शोक नहीं किया, कोई भय नहीं किया, ऐसा वितराग स्वभाव। अब बात इतनी सी है, ऐसे वितराग स्वभाव को पकड़ना ये ज्ञान है, और इसे छोड़ना ये अज्ञान है। ऐसे वितराग स्वभाव को पकड़ना ही धर्म है। और महावीर भगवान की जयंती मनाते वक्त ऐसा वितराग स्वभाव हमारे ध्यान में है तो हम मना रहे सही में, और ऐसा वितराग स्वभाव ध्यान में नहीं है तो अभी कमजोरी है, कचास है, काम नहीं होगा। बाकी लोक व्यवहार में जैसे मनाते हैं वो सब मनाया साहब हमने, इस स्वभाव को नहीं मनाया तो हमने अज्ञान अवस्था में इसे मनाया, और इसे पकड़ लिया तो अपना काम हो गया। अब महावीर भगवान की मनाओ, आदिनाथ की मनाओ, 2400 की मनाओ, मत मनाओ, बात वो नहीं। बात किसको लेके इसको ऊर्ध्व किया है, सबसे मेन ये है वितराग स्वभाव। और कुछ भी करके अमृतचंद्र देव की भाषा में मर बचकर भी एक बार इसका कौतूहली होना, कुतूहल करना, कुतूहल मतलब खोज, साइंस कि क्या होता होगा, कैसा होता होगा ये वितराग स्वभाव, कैसे प्राप्त होगा ये, मुझे क्या करूं कि जिससे ये मिल जाए। बाकी सब कर रहा हो और शांति नहीं मिल रही, ओके, मिलेगी ही नहीं। सही शांति जो उत्पन्न होगी इसी स्वभाव को पकड़कर होगी। सही अहिंसा और अहिंसक भाव प्रकट होगा इसी स्वभाव को पकड़ के होगा। बाकी हम रात्रि भोज नहीं करते, हम आलू प्याज नहीं खाते, इसको अहिंसक भाव नहीं कहा है इन्होंने। ये लक्षण देखना क्या कहा है, लक्षण क्या कह रहे हैं, अहिंसक भाव नहीं कहा। द्रव्यलिंगी भी आलू प्याज नहीं खाते, द्रव्यलिंगी भी रात्रि भोजन नहीं करते, द्रव्यलिंगी भी प्रासुकाहारी करते, और प्रासु की बात ही नहीं चल रही। येषणा समिति पूर्वक सब करते हुए भी वह हिंसक भाव से परिणमित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ चौथे गुणस्थान वाला ये सदाचार तो पाले गए, ये सदाचार तो पलेगा उसको, चौथे वाला। तो ये उसका जीव का लक्षण है, उससे विपरीत सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण है। ऐसा कहते हैं, जो यह मानता है कि मैं जीवों को मारता हूं, दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूं, ऐसा जो परिणाम है वह निश्चित अज्ञान है, निश्चय से अज्ञान है। यही मलिन अध्यवसान है, जो बेस गड़बड़ वाला है। दो द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित किया है, दो द्रव्य के बीच में जो कुछ हो सकता है ऐसा जानता है वह अज्ञानी। जानने के पर्याय की बात चल रही है, वही बंध का कारण है, बंध और कुछ भी नहीं। कर्म बंधन क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह से। बाहर की क्रिया से कुछ भी नहीं हो रहा। बाहर की क्रिया जो आंखों से दिख रही, मन वचन काय की, मन की तो दिखती नहीं, वचन काय की, वह पुद्गल की निश्चय से है।
उसकी वजह से बंद नहीं होता है, वो तो पुद्गल का परिणमन है। और बंध का कारण अज्ञान है, और अज्ञान क्या है? परिणाम है। और कैसा परिणाम? मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है। मैं परद्रव्य का मतलब मैं परद्रव्य को मार सकता हूं, परद्रव्य मुझे मार सकता है। वह परिणाम जिसके है वह अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानी का यह जीव प्रशंसा नहीं करता, संस्तव नहीं करता है, महिमा नहीं गाता है, मनवचन का ऐसे। क्यों? सम्यक अमूर्त दृष्टि अंग में श्लोक आया रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य, वो कह रहे हैं उन जीवों का, कौन से? जो मिथ्या, जो झूठे, उन जीवों का मन वचन काय से ये प्रशंसा नहीं करता है, मन से, वचन से, काय से। और कर रहा है तो अज्ञानी। क्यों? इसे ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क नहीं पड़ता। और अज्ञानी किसे कह रहे हैं? जो दो द्रव्य के बीच में संबंध मानता है, जानता है। इससे विपरीत जो जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा आदि विकल्पों के विषयों में राग द्वेष रहित होकर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख के स्वाद रूप में अथवा भेद विज्ञान में जो लीन है वह ज्ञानी है, ऐसा अर्थ करना। यहाँ पे सुख के स्वाद में लीन है या भेद विज्ञान में लीन है, हमने इसकी चर्चा की थी, किसी को याद है? बोल। पहले वाला जो है परमानंद सुख में स्वाद, सुख के स्वाद में लीन है, मतलब शुद्धोपयोग में। और शुद्धोपयोग में नहीं रहेंगे तो ज्ञानी भेद विज्ञान में रहते। भेद विज्ञान में मतलब जान पर को रहे बट पररूप जान रहे, ये भेद विज्ञान। पर को पर रूप जान रहे, राग को राग रूप जान रहे, हेय को हे रूप जान रहे हैं, ऐसा जानना, उपादेय को उपादेय रूप जानना, यही भेद विज्ञान है। तो ये विकल्प दशा है, ये विकल्प है। बट उस विकल्प में भी उनकी संवर्णी जरा होती है, क्योंकि ज्ञान पर से जुड़ता नहीं है, अज्ञान पर से जुड़ जाता है। पर से किससे जुड़ जाता है? ब्रह्मरूप ज्ञान से। इसी को मिथ्या ज्ञान कहा है। इसके बाद में 248, 249 दो गाथाएं, एक्चुअली में ये तीन गाथाओं का सेट है, 247, 248, 249। बट अलग अलग इसलिए रखा है, 247 में क्या मान्यता अज्ञानियों कह दिया। अब ये अज्ञान क्यों है, इसकी चर्चा 248, 249 में चलेगी। क्यों अज्ञान है कि मैं परजीव को मारता हूं, तो मरता किससे है, ये कुंद देव एकदम सरल भाषा में कह रहे। और आगे की जो तीन गाथा है 250, 251, 252, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। इसलिए अनुशीलन में डॉक्टर साहब ने 6 गाथाओं का एक सेट बना दिया और सारांश में कह दिया ये तीन गाथाएं मारने के संदर्भ में 247, 48, 49 और 250, 51, 52 जिलाने के संदर्भ में। तो दोनों के बीच में जो विपरीत मान्यता करता है वो कैसे, और आगे की और एक गाथा सुख दुख के संदर्भ में, वो सब विस्तार से चर्चा चलेगी। यहाँ पे उत्थानिका में अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे अथमय मध्यवसायो ज्ञान मिति चेत। अब यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे, क्या कारण इसको अज्ञान कहा गया है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। क्योंकि प्रकरण पूरा निश्चय का चल रहा है, व्यवहार असत्यार्थ है, निश्चय सत्यार्थ है। तो निश्चय से यह जीव मरता है, मारता है या नहीं, इसके संदर्भ में निश्चय से क्या वस्तु स्थिति है, उसकी चर्चा इन दो गाथाओं में की गई है। एक बार इनका पाठ पढ़ते हैं। आउखेण मरणं जीवाणं जिनवरे प्रणतम आहुम्णारेसि तुमं कदे मरणं कदम तेसिम। आउखेण मरणं जीवाणं जिनवरे प्रणतम आहुम्णारन्ति तुमं कदे मरणं कदम तेम। आयुक्षय से
का एकदम स्वभाव सरल है, उदाहरण भी बहुत सरल होते हैं। वो कह रहे हैं कि आयु को क्षय होना है, ये जीव जो जीता है या मरता है, मरने की चर्चा चल रही है, मरता है आयु क्षय से। और तू किसी के आयु को क्षय नहीं कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे, जिनवर कह रहे। यहां प्रमाण क्या दे रहे हैं? आगम प्रमाण दे रहे। कारण क्या? आयु का क्षय आदि चर्म चक्षु से या 5 इंद्रिय से नहीं जानने में आ सकता, तो उसको प्रमाण दे दिया, जिनवर कह रहे। और ऐसा नहीं कि पूर्णता से हम आयु क्षय आदि को जान ही नहीं सकते। हम अगर तर्क युक्ति अनुमान लगाए तो हम उदाहरण समझ सकते। कैसे? थोड़ी प्रथमान योग की घटनाएं देखते हैं कि कोई किसी के मारने से मर सकता है या नहीं मर सकता है। हम सबसे पहले उदाहरण में लेते हैं अपना धनकीर्ति को ले लो। धनकीर्ति कौन है? जो धीवर का जीव है। धीवर कौन है? जिसे मुनिराज ने कहा था पहली मछली छोड़ देना। पहली मछली छोड़ दी उसने, और उस दिन में उसको अभयदान दे दिया, कोई भी मछली पकड़ने में नहीं आई। घर पे खाली हाथ आया, पत्नी ने कहा बाहर ही रुको, आज घर में नहीं आने दूंगा, खाने के लिए पैसे कुछ लाए नहीं है, हम खाएंगे क्या, जाओ आपकी यही सजा। और बाहर में रात्रि में सांप आदि जो भी डस के आयु क्षय होती है, वहां से वो होता है धनकीर्ति का जी। धनकीर्ति कौन है? जो गर्भ में जब माँ के था तब वो जो पिता थे सेठ, उसके ऊपर कोई संकट आया, लड़की को कोई अन्यमति कुछ शादी कराना चाहता है और वो उससे नहीं कराना चाहते, तो अपना जिन धर्म के लिए, तो वह पत्नी को तो अभी कहाँ लेके जा सकते हैं, बट बच्ची को तो अधर्मी को देना नहीं है, जो जिन धर्म को नहीं फॉलो करता है। देखो ये वर्तमान युग की घटना लेनी योग्य है। हम अपनी लड़की लड़कों की किसी के साथ भी शादी कराने को तैयार हो जाते पैसा देख के। ये जीव क्या करते हैं? सामने वाला मंत्री का लड़का है, वो भी आने को तैयार है, फिर भी ये देने को तैयार नहीं है। क्यों? ये जैन धर्म बहुत महापुण्य से मिला है, इसकी कीमत नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है? अपने मित्र के यहाँ उसको पत्नी को रख देता है, विश्वासु मित्र है इस अपेक्षा से रख देता है। वो कैसे कैसे चक्र चलता है, और ये दोनों चले जाते हैं बच्चा गर्भ में धनकीर्ति का। और जैसे ही मुनिराज बाजू वाले किसी के आहार को आते तो उसका वो चेहरा आदि देखकर एक मुनिराज दूसरे मुनिराज, जनरली मौन ही रहते हैं, बट अभी जो भी घटना अपने को तो सिद्धांत लेना है। वो मुनिराज दूसरे मुनिराज को कहते हैं देखो इसका कैसा जीवन है, कैसी अभाग्य है, देखो ये बच्चा भी कैसा अभागा है। तो कहते हैं अभागा नहीं है, ये आधे राज्य का स्वामी होने वाला है, आधी आधी राजा की लड़की के साथ शादी करने वाला है, जो कुछ कथन करता है ये सुनता है वो मित्र जिसके यहाँ रखा हुआ है। उस मित्र का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, जो भी होगा। और बाद में वो अभी द्वेषवश ताक में रहता है, इस बच्चे को खत्म करके रहो। मारना चाहता है वो कौन? वो मित्र जिसके लिए संरक्षण शरणभूत मानकर उसके यहाँ रखने को कहा, वह पत्नी को रख के गए। और मारने के लिए पूरा वर्तमान योग से पढ़ लेना चाहिए। चांडाल को देता है, फिर बाद में और कई किसी किसी को देता है। सब परिस्थितियां बनती है, बट उसका आयु का क्षय नहीं है, मरता नहीं, जिंदा ही रहे। ये पूरा वो बच्चा कितना सा है? 4-6 महीने का भी नहीं होगा, मतलब जन्म होते ही उसने प्रयास चालू कर दिए थे, बट प्रयास करता रहा। और फिर बाद में जब पता चला कि अरे ग्वाले के यहाँ जो बढ़ रहा है ये वही लड़का है, लक्षण से जाना, तो उसके मारने के लिए उसको लेके भेजा। बट इसका उदय, वो मछली जिसे बचाया था वो वेश्या होके आ गई है, वह वहां का फॉर्मूला चेंज करती। ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा है। हम कहते ना करने से होता है, करने से होता है। हमारी जो मान्यता है, ये अपने जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं कर रहा है और मरण से बचने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जो जो निमित्त की उपस्थिति में आना है
वो आके उसने उसका वो चेंज कर दिया है, ये लड़का इसके साथ शादी कराओ आदि वो लिख दिया, उसने वहां से लिख के भेजा था इसको मार देना। और वहां से क्या हो रहा है, लिखा क्या जा रहा है, और यहाँ इसकी शादी हो रही उसी लड़की के साथ, किसके, जो मारना चाह रहा। अब जिसे ऐसे ही पता चला और फिर भी ये रुकता नहीं, मारना चाहता है। बाहर में मंदिर के वहां या जहाँ कहीं वो तैयारी करके आता है, उसको बोलता है तू लेके जा इसे, ये चढ़ा के आना भगवान को, जो भी अन्यमति के जो कुछ होगा चढ़ाने जाता है। तो बीच में वो लड़का मिलता है, किसका, इसी का जो मारना चाहता है। जाके वो लड़का को मार देता है। जैसे ही पता चलता है तो पत्नी कहती तुम सटिया गए, तुम्हें बुद्धि नहीं। फिर भी देखो द्वेष छूट नहीं रहा है, मारने की चर्चा चल रही है अपनी, कौन किसी को मार सकता है, नहीं कर सकता। अभी किसी को प्रतिमानियों पे विश्वास नहीं हो अलग बात है, बढ़िया है, कोई ऐसा होगा नहीं। वो क्या रहा है, पत्नी बोलती है तुम शांति से रहो, मैं उपाय करती हूं, तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही। पत्नी मारने के लिए क्या करती है, जवाई को मारना है, बेटी को विधवा करना है, मोदक में जहर मिलाती, और बच्ची को कहती क्या, ये उज्जवल वाला उसको देना और ये मलिन वाला इसको देना। अब क्या, किसको मारने भेज रही है, पत्नी को ही, सास मारने को भेज रही है। और सामने उसके परिणाम देखो कैसे बदलते हैं। अभी आयु क्षय हुई नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा, और परिणाम बदलते। मैं उज्जवल इनको कैसे दे सकती हूँ, पिता को उज्जवल देना पड़ेगा, मलिन पापा को कैसे दे सकती हूँ, पिता को उज्जवल देती है, वो वहां खत्म हो जाता है। वो बाहर आती, पता चलती, वो भी जहर खा के मर जाती। मारना चाह रहा है, मर नहीं रहा, और ये जिंदा रहना चाह रहे हैं, जी नहीं पा रहे, स्वयं मारने की बुद्धि हो रही। अब ये बहुत स्थूल उदाहरण है, सूक्ष्म में देखना है तो थोड़ा सा पहले एक बार गाथार्थ का पाठ करते हैं और फिर उसकी विस्तार से और चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहे गाथार्थ, हे भाई तू जो यह मानता है, मानना किसकी पर्याय, श्रद्धा की, मानने की बात चल रही। तू जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं, सो यह तेरा अज्ञान है। जीवाणाम, जीवों को मरण आयु क्षयण, आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिन वरई जिनेन्द्र देवने प्रज्ञतम कहा है। प्रकृष्ट रूप से ज्ञान में जानकर ये कहा है। कौन कह रहा है, केवली कह रहे। तो किसी को इमीडिएटली प्रश्न हो सकता है, साहब फिर ये आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात्रि में नहीं खाना, रात्रि में हिंसा ज़्यादा होती है, अष्टमी को हरी नहीं खाना, ऐसा करना, पानी छान के, ये सब 7 दिन 3 दिन 5 दिन 24 घंटे 6 घंटे, ये क्यों हमारे पीछे लगाए। कोई किसी को मार नहीं सकता है तो करो। तो जयचंद जी साहब ने उसको खुलासा कर दिया है। व्यवहार निश्चय नहीं के 2 कथन चलते हैं, दोनों को बराबर से पकड़ना मानते। निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, निश्चय से एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता है, निश्चय से एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं कर सकती है। तो 2 द्रव्य में भी संबंध नहीं, 2 गुणों के बीच में नहीं, 2 पर्याय के बीच में नहीं, ऐसा कथनचित की अपेक्षा से होते हुए भी, ये निश्चय से होते हुए भी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है एक, और साथ में एक द्रव्य मतलब एक जीव दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, मतलब ये इसका कुछ नहीं कर सकता है, ये सत्यार्थ होते हुए भी ये इसी की योग्यता से जन्मता है मरता है, जैसी इसकी अवस्था होती है, ऐसा होते हुए भी ये जीव जब इस जीव को मारने का भाव करता है, या मारने का प्रकरण चल रहा है, जब जिंदा का है तो बहुत विस्तार से बात करेंगे, तब होता क्या है, ये जो विकल्प मारने का करता है किसी भी कारण, क्रोधवश, अरतिवश, जो भी कोई कारण होगा, ईर्ष्यावश, मायावश, लोभवश, जो भी कोई कारण होगा, प्रमादवश, जो कोई कारण के वश ये जब इसे मारने का भाव करता है, ये मरे तो मरे, ये अभी सब झंझट में मैं कहाँ ये करते बैठूंगा, और ये मेरे कोई जीव मरता ही नहीं, ऐसा मान के जब ये परिणाम करके कोई प्रवृत्ति करता है,
प्रमाद की प्रवृत्ति करता है, कषाय की प्रवृत्ति करता है, अवीरति की प्रवृत्ति करता है, उस समय जो भाव होते हैं जीव के अंदर, वह भाव अयत्ना से युक्त होते हैं। उन भावों का निमित्त पाकर नए कर्म आगे बंध जाते हैं। ये कर्म द्रव्य कर्म है, जड़, इसे समझता कुछ नहीं, बस ये बंध जाते हैं। और इनका बंधन जब तक है, जब तक ये उदय होके निर्जरित नहीं हो जाते, फल दे के नहीं जाते हैं, तब तक ये जीव अनंत सुख को प्रकट नहीं कर सकता है। इसको बाधा आती है। इसलिए ज्ञानी जीव कहते हैं तू ऐसे भाव मत कर, इसका तो कोई बिगाड़ तू कर ही नहीं सकता, ये हम भी मानते हैं। बट तेरे बिगाड़ करने का जब यहाँ विकल्प खड़ा हुआ, उसको मारने आदि का, तब तूने पर द्रव्य के ऊपर बलजोरी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध जाने का जो तूने परिणाम किया, उसके फल में जड़ वाले द्रव्य कर्म आके बंध जाते। और ये तुझे साइंस कर्म व्यवस्था का समझता नहीं है, और तू इससे कथन को एकांत मानकर कुछ भी मरे, कोई किसी का मार नहीं सकता है साहब। ये देखो ये सब गाथाएं चल रही है, अज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते, आदि आदि अलग अलग वो देता है। बोलते हैं तू वस्तु व्यवस्था को एकांत से जान रहा है, तू सिर्फ ये दो द्रव्य के संबंध को, वो निश्चय वाले संबंध को ही जान रहा है। बट साथ में तेरे इस मारने के परिणाम से तेरा क्या बिगाड़ हो रहा है, एक क्षेत्रागा क्या क्या कर्म बन रहे, इससे तुझे आकुलता कैसी होगी, इस परंपरा में तुझे कैसे संसार में घूमना पड़ेगा, नए उसके उदय में कैसे नए वापस भाव, ये चक्र तू समझ नहीं पा रहा है। और इस चक्र में तू जाम हो जाएगा, फंस जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमता घूमता परेशान हो जाएगा, पसीना आ जाएगा और नानी याद आ जाएगी। तुझे अगर ऐसा नहीं करना है तो अनावश्यक अनर्गल स्वच्छंद प्रवृत्ति मत करना, जिससे दूसरे जीवों के घात में तू निमित्त बने, तेरे परिणाम निमित्त बने। और तू क्या करना, जितना अभी मजबूरी खान पान आदि के संदर्भ में तेरी जैसी भूमिका है, उसमें भी खेद प्रवृत्ति रखना कि देखो मैं मुनिराज आदि की जैसी 6 काय के जीवों की विराधना से बच नहीं पा रहा हूँ, मैं शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, और ये सब खान पान आजीविका आदि आदि की प्रवृत्ति करनी पड़ती है, ये पाप के व्यापार धंधे करने पड़ते हैं, इतने स्थावर आदि जीवों का, त्रस आदि जीवों का घात करना पड़ता है। मैं कब और कैसे इससे छूटूं, और पाप की मेरी गठड़ी को कैसे मैं हल्का करूं, दुख से कैसे बचूं, भविष्य काल को मैं कैसे उज्जवल करूं, ऐसी भावना से जब तू चलना चालू कर देगा तो तेरी हिंसा आदि घटेगी, पाप घटेगा, तो वो परिणाम तेरे तुझे सही मार्ग में लगाने में धीरे धीरे कार्यकारी हो। तो ये दोनों शादवाद वो दिमाग में रखता है। ये भी प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस बहुत से जीव ख्याल में नहीं रखते। निश्चयवासी यही भूल कर, निश्चयवासी क्या करता है, ये तो शुद्ध है, ये इसी का कुछ करता नहीं, कुछ भी खाओ, कैसी भी बैठो, कैसी भी कुछ भी प्रवृत्ति करो प्रमाद की, कुछ भी पहनो, अन्याय अनीति अभक्ति कुछ भी करो, असदाचार की प्रवृत्ति, कुछ होता नहीं, आत्मा का क्या हुआ, आत्मा तो ये करता ही नहीं, शुद्ध ही है। ऐसी प्रवृत्ति वाले को कहते हैं ये पर्याय जो यहाँ चल रही है और इसके निमित्त से जो बंद हो रहे, ये तुझे दिख नहीं रहे। इस व्यवस्था को अच्छे से समझ ले, समझकर तू अपना कार्य करना। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे निश्चय के कथन से कहते हैं आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तू आयु पर जीवों के आयु कर्मों को तो न हर्षी, हरता नहीं, त्वया तो तूने तेषाम मरणम, उनका मरण, कथम कैसे, कृतम किया, तूने उसका मरण कैसे किया, करा ही नहीं सकता है। हे भाई, तू जो मानता है कि परजीव मुझे मारते हैं, सो यह तेरा अज्ञान है। जीवाणाम, जीवों का मरणम, मरण, आयु क्षयण, आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवरई, जिनेन्द्र देव ने प्रज्ञप्तम कहा है। पर जीव तव आयु, तेरे आयु कर्म तो न हरंती, हरते नहीं है। तई तो उन्होंने, ते मरणम, तेरा मरण,
मरण कथम कैसे कृतम किया, पर ने तेरा मरण किया, ये कैसे हो सकता है। इसमें कभी किसी का कर्णन योग का थोड़ा सा प्रकरण 5-10 मिनट ले लेते हैं। इसमें कर्णन योग में किसी ने प्राण पढ़ा होगा, प्राण के संदर्भ में 14 मार्गणा और 20 प्ररूपणा है। इसमें प्राण में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उसमें एक आयु प्राण है। ये आयु की जो यहाँ चर्चा चल रही है, ये आयु की। अब ये क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी जरूरी है, प्रकरण आए इसलिए लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आए ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए, ऐसे तो निश्चय से जीव का जीवत्व यह प्राण है, सही मायने। जीव किससे जीता है, तो अपने जीवत्व से जीता है। इसे जिंदा रखने के लिए परद्रव्य के श्वासोश्वास, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि किसी की जरूरत नहीं। ये तो मनुष्य पर्याय को जिंदा रखना है तो सब ऑक्सीजन ढूंढो, वेंटिलेटर पे चढ़ाओ इसको, या कांच की पेटी में रखो, आदि 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 सब चलता है। तो यह जीव जीता तो जीवत्व से, बट व्यवहार प्राण भी एक चक्कर है। व्यवहार प्राण क्या है, तो प्राण ये किसे कहते हैं, जिससे जीव में जीवित पने का व्यवहार होता है, उसे प्राण कहते हैं। व्यवहार प्राण की चर्चा चल, जीवित पने का व्यवहार होता मतलब हम जैसे कहते हैं ना, ये जीव जिंदा है, ये मर गए, ये चींटी जिंदा है, ये चींटी मर गई, या ये व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति मर गया। ये किससे होगा, तो जिससे जीवित पने का व्यवहार होता है उसे प्राण कहते हैं। ये प्राण कर्णन योग के शास्त्रों में 10 प्रकार के कहे गए, बहुत बार सुना भी होगा, पाठशाला आदि में पढ़ा भी होगा, ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं कहने की। इसमें 5 इंद्रिय, 3 बल, मन वचन काय, 5 इंद्रिय अपने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और स्वर, मतलब ये अपना श्रुत, ये 5, और मन वचन काय 3, 8, 9 श्वासोश्वास और 10वां आयु। तो संघीय पंचेंद्रियों को 10 प्राण होते हैं। फिर एक इंद्रियों को कितने कितने होते हैं वो देख लेना चाहिए। अब ये 10 प्राण क्या है, इसमें भी भाव प्राण और द्रव्य प्राण 2 है। द्रव्य प्राण क्या है, जो पुद्गल की इंद्रिय आदि रूप परिणमन करने की योग्यता है, उसे द्रव्य प्राण कहे। जैसे आंखों की, कान की आदि आदि। आंखों की मतलब जैसे ये द्रव्य इंद्रिय है जो अपने को बाहर में दिख रही मोटा मोटा। अभी इसमें और फिर विस्तार से जाएंगे तो निवृत्ति उपकरण आदि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें अपने को जाना नहीं क्योंकि आध्यात्म की शास्त्र की चर्चा चल रही। तो द्रव्य प्राण ये पुद्गल से बना होता है और ये पुद्गल की रचना होती है, और जिससे यह इंद्रिय आदि रूप में कार्य करते जब तक ये रहते हैं। और भाव प्राण क्या है, जो आत्मा की शक्ति, जिससे इंद्रिय आदि, द्रव्य इंद्रिय आदि अपने कार्य रूप परिणमते हैं। ये आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति, और ये अभी आत्मा की ये शक्ति भी पर्याय रूप है। ये शक्ति अनंत काल के लिए नहीं रहती, नहीं तो फिर सिद्धों को भी ये प्राण खड़े करने पड़े। क्योंकि पहली क्या कहा, प्राण क्या है, जिससे जीव में जीवित पने का व्यवहार होता है। तो यह व्यवहार का उपचार का कथन चल रहा है। अब बस ऐसी योग्यता है कि आत्मा की ऐसी शक्ति कि जिससे इंद्रिय आदि अपने कार्य रूप परिणमे। और द्रव्य इंद्रिय क्या है, तो पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न ये होती है। अभी इसमें जो 5 इंद्रिय होते हैं, इनका कार्य कैसे चलता है ये समझना अच्छे से। जो अपने स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रुति इंद्रिय, ये 5 का काम कैसे चलता है, तो कहते हैं वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से इनका काम चलता। ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। वीर्यांतराय 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें 4 घाती कर्म है, 4 अघाती। 4 घाती कर्म में एक अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म में एक वीर्यांतराय कर्म। वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से ये 5 इंद्रिय काम करते हैं, उस इंद्रिय रिलेटेड। मतलब जैसे कोरोना काल में अपने
वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम नहीं था या कम था, पूर्ण जीरोवा में ऐसा नहीं कह रहा हूं, कम था जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। और मति ज्ञानावरण कर्म का रसना इंद्रिय रिलेटेड कम हो गया, हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा। उसके पूर्व आ रही थी, ये पर्टिकुलर पीरियड तक आ रही थी जन्म से लेके, और मान लो 3 दिन तक टेस्ट चली गई, तो 3 दिन तक क्या हुआ, हमारे वीर्यांतराय कर्म का रसना इंद्रिय संदर्भ का क्षयक्षम नहीं, 3 दिन तक टेस्ट नहीं दी, या 5 दिन तक, जितने भी काल तक, और साथ में रसना इंद्रिय के मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम नहीं था, इसलिए खा रहे, टेस्ट ही नहीं आ रहा। और हम क्या कर रहे, हो अल्लाह मचा रहे, क्यों, अपने आप को रसना इंद्रिय वाला माना है, सब टेस्ट नहीं आएगा तो मजा नहीं आता है, रोटी नहीं जा रही, सब एक ही रोटी का। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि प्रचुरता से हमें अनुभव में या सुनने में आया, इसलिए मैं दे रहा हूं। बाकी आंख आदि का तो बुजुर्ग व्यक्ति का हम देखते ही है। तो होता क्या है कि दोनों में हो सकता है, वो जो इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, रसना इंद्रिय को हो, चक्षु इंद्रिय को हो, उसके परमाणु में कुछ ऐसा बदलाव आ गया, उसकी योग्यता, और अंदर में कर्म का वैसा क्षयक्षम भी। हमारे वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म का वैसा क्षयक्षम उदय में, मतलब अगर मान लो यहां रसना इंद्रिय, अपनी ये रसना इंद्रिय है, इस रसना इंद्रिय को टेस्ट नहीं आ रहा, तो निमित्त रूप में क्या कारण है कि निमित्त में नियामक रूप में मति ज्ञानावरण, रसना इंद्रिय के संदर्भ के मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उदय, कि जिसकी वजह से हम टेस्ट नहीं, ज्ञान नहीं कर पा रहे, मति ज्ञान, और वैसा सामर्थ्य भी नहीं, वीर्य भी नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं हो पा रहा है। और बाहर में असाता विज्ञेय का भी उदय है, और बाहर में रसना इंद्रिय जो अपनी यहाँ दिख रही है 2 इंच वाली, जो बहुत परेशान करती, वो रसना इंद्रिय का अन्यथा परिणमन हो, वाक्य भी निमित्त रूप में, वहां भी एग्जैक्टिवली जानते हैं, हम बहुत स्थूल चर्चा कर रहे हैं। रसना इंद्रिय, असाता विज्ञेय, ये दोनों द्रव्य कर्म है, 8 कर्म की 148 प्रकृति में से, ये आहार वर्गना के औदारिक का कार्य है रसना इंद्रिय, और ये जीव का सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ पे ये रोटी या कोई पकवान है, ये पकवान इस रसना इंद्रिय पे रखा और टेस्ट जानने में नहीं आ रहा, तो कारण क्या हो गए, या 4 कारण हो गए, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये साथ में चलता रहा। अब हमें इतना ज्ञान ही नहीं, हमने जिनवानी कभी खोली नहीं, इसको पढ़ने के लिए हम भयाक्रांत है, जिनवानी पढ़ेंगे ज्ञान हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, या हम ज्ञान नहीं कर सकते, हम संजीव पंचेंद्रिय नहीं, प्रयास भी नहीं कर रहे, दूरी भाग रहे, करना नहीं हो नको भाव, अध्यात्म रखो। अब ये थोड़ा सा समझ में आए, अनाकुलता रहेगी, शांति से देखेंगे क्या हो, ठीक है, टेस्ट नहीं, जितनी इच्छा है उतना खा लिया, नहीं छोड़ दिया, नहीं खाए, क्या होगा देख, और नहीं तो वो पूरा डिस्टर्ब, क्या करे क्या करे क्या करे, कौन से डॉक्टर को दिखाए, कौन सी टेस्ट कराए, कौन से, कैसे, टेस्ट नहीं आएगा तो कैसे होगा, बाकी सब हो गया तो चलेगा, टेस्ट तो रहनी चाहिए सब, फिर टेस्ट आ गई, बाकी सब हो गया तो चलेगा, आग तो रहनी चाहिए साहब, बाकी सब हो गया तो चलेगा, सुनने तो आना ही चाहिए साहब, चलता ही रहेगा। क्यों, उसकी दृष्टि इंद्रिय के ऊपर, दृष्टि पर में चल रही, ये चलता कैसे समझता नहीं। प्रकरण कहां से लिया था हमने, यहाँ पे मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का उदय, घाती कर्म, स्वभाव को घात रहे, जानने में नहीं आ रहा है, रोटी खा रहे, यहाँ पे रख दी फिर भी ध्यान में नहीं। ऐसी भी बहुत सी व्यक्ति कि साहब आप पर्टिकुलर कोई दुर्गंधित वाली व्यक्ति वस्तु भी नहीं, मुझे टेस्ट में नहीं आता है, गंध भी नहीं आता है, पता नहीं काम नहीं करता, खा जाता, किसी किसी का नहीं रहता, क्षेप नहीं रहता उदय। ऐसे भी बहुत उदाहरण हमने सुने होंगे, आसपास में चर्चा चलती रही। होता कैसे, उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ पे घाती कर्म का उदय, असाता विज्ञेय का पाप का उदय, और यहाँ पे रसना इंद्रिय का कुछ अन्यथा परिणमन, और ये रोटी पकवान कुछ भी खा रहे हो नहीं रहा है, और यहाँ जानने में नहीं आ रहा है, ये आकुलित हो रहा है, क्योंकि इसे जानना है ये पकवान कैसे बना है, पकवान का स्वाद लेके वो ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं,
इसका ये मिथ्या तो यहाँ पड़ा हुआ है, ये ज्ञान की पर्याय जान नहीं पा रही, वीर्य इनका ये पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है जानने का, वीर्य गुण। और श्रद्धा में मिथ्या तो पड़ा है, और या चारित्र गुण में अरति उत्पन्न हो रही, कषाय उत्पन्न हो रही, क्रोध हो रही, क्यों मुझे पकवान जानने में नहीं आ रहा है, रसना इंद्रिय को आज ही क्यों बंद होना था। अब ये साइंस ही नहीं समझ रहा है चार का या कैसे चल रहा है। हम तो अभी इंद्रिय का ले रहे, आयु पे आ रहा हूं मैंने प्रकरण क्यों खोला, इन्होंने सिर्फ आयु, क्योंकि इन्होंने जाना ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं, आयु बोल दो खत्म हो जाए, बट ये 10 को खोलना पड़ेगा। क्यों? अभी ये रसना इंद्रिय वाला प्राण काम नहीं कर रहा है, 3 दिन के लिए चला गया, फिर वापस आ गए। आंख वाला होता है, बुजुर्ग व्यक्ति 70, 80, 90 साल हो गए, आंखों की दृष्टि चलेगी, कुछ भी दिख नहीं रहा, कुछ भी दिख नहीं रहा, क्या हो रहा है, वापस यहीं पे वही मति ज्ञानावरण चक्षु रिलेटेड, यहाँ पे वीर्यांतराय कर्म सामर्थ्य नहीं उदय, असाता विज्ञे का उदय, पाप का उदय, और यहाँ पे फिर नाम कर्म में भी कुछ होगा अंग उपांग आदि में, और यहाँ पे उस आंखों के जो भी विशिष्ट जो भी पुद्गल की रचना है वहां कुछ बदलाव हो जाता, और यहाँ पे फिर वो सामने दृश्य खड़ा है, फैन सामने दिख ही नहीं रहा, मैं कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दिखेगा क्यों नहीं, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 निमित्त है, ये निमित्त रूप में, और यहाँ पे उपादान की उस पर्याय की योग्यता नहीं, वो पर्याय ज्ञान की पर्याय में ये फैन जानने में नहीं आ रहा है, निमित्त रूप में ये वीर्यांतराय और इस कर्म का उदय, असाता विद्या का उदय, और आंख बाहर में रहते हुए भी उनका प्रणमन अलग हो गया, ये व्यवस्था ये देख नहीं पा रहा है, और मिथ्या तो दशा में ये जानने की उत्कंठा है, वहाँ फैन कौन से कलर का है, 2 पे चल रहा है कि 3 पे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जानने का मिथ्या, तो ये जानूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा मिथ्या मान्यता साथ में, और उसकी वजह से वो जानने में नहीं आ रहा है, तो कषा क्रोध आदि अरति आदि, और ये सब साथ में, और वीर्यांतराय कर्म वीर्य भी पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, ये चारों ऐसे साथ में जीव में घटते हैं, ये कर्म में घटते हैं, ये पुद्गल में बाहर में औदारिक आदि में शरीर आदि में घटता है, ये सब चलता है, समझता नहीं है शांति से, साइंस इतना सुंदर है, समझने का प्रयास करता नहीं, बस भागता है, कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है पता नहीं। अब इसके ये प्राण का काम नहीं करता, अरे कुछ तो भी दवाई लाओ, कुछ तो भी डॉक्टर को बताओ, ये डॉक्टर नहीं तो वो डॉक्टर आंखों को ठीक कर देंगे, अरे कैटरैक्ट है तो उसको निकालो, ये नहीं हुआ तो वो नहीं, वो नहीं हुआ तो वो नहीं, वो नहीं हो, सब करेगा, क्यों? इस इंद्रिय को मुझे बचाना है। वो कह रहे तो इस इंद्रिय को बचा ही नहीं सकता है, तेरे अगर पूर्व में ऐसे कर्म का बंद किया हुआ है, वीर्यांतराय उस रिलेटेड, आंख रिलेटेड होगा, रसना इंद्रिय, कोई जो भी इंद्रिय लो, ऑटोमेटिक होंगे, ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़े, ये कर्म का उदय होगा, और निमित्त रूप में ये कर्म का उदय निमित्त, और यहाँ तेरी वो पर्याय नहीं चल रही, ज्ञान की पर्याय जानने में नहीं आ रहा है, श्रद्धा परेशान हो रही है, अगर तत्व का ज्ञान नहीं अच्छे से बौखला रहा है, बौखलाता है, तो ये पूरी दुनिया जो परेशान है, कारण यही, ये वस्तु व्यवस्था नहीं समझती। सामान्य चर्चा कर रहा हूं, जो परेशान नहीं है वो तो परेशान नहीं है, ज्ञान परेशान करता ही नहीं, अज्ञानी परेशान का कारण, प्रकरण क्या चल रहा है, अज्ञान बंध का कारण है, अध्यवसान बंध का कारण है, मलिन अध्यवसान। उपाय यहां चले, अब ये इसमें परेशान है, और साथ में अब ये चाहता है ये सब आंख आदि सब ठीक हो जाए, सब दृष्टि को दिखने लग जाए, सब ये इंद्रिय वगैरह, और फिर या बाहर में कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कुछ किया और अच्छा हो गया, तो उसे लगता है इससे हुआ, बट इससे अगर हुआ तो इनके 10 के 10 ऑपरेशन पास होने चाहिए, 2 फेल हो गए, उसका क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? ये तो उसके वैसी योग्यता थी, यहाँ पे उनका सब ठीक परिणमन होना था, यहाँ पे उतना देखना था, हो गया, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ, सब हम क्या करें, सब बेजारे, पर द्रव्य में कोई कुछ कर नहीं सकता है, गजब का प्रकरण चलेगा ये बंद अधिकार चलता कैसे, मान्यता को पूरा, इसलिए 5वीं गाथा में क्या प्रतिज्ञा की थी कुंद कुंद देव ने, मैं निज वैभव से बताऊंगा तुमको आत्मा,
नहीं जानने में आए तो छल मत करना, तुम्हारी गलती, तुम्हें जानने को मैं तो पूरा बताऊं। क्या प्रतिज्ञा की थी कुंद देव ने? गजब की प्रतिज्ञा की थी। इसके ऊपर ये जो 10 प्राण की चर्चा है, मुझे लगा था आज 10 मिनट में हो जाएगी, थोड़ी चर्चा बाकी है, उसको विस्तार से करके और फिर ये कहना क्या चाहते हैं समझने का प्रयास।